Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this unit. This is our lecture number 12. In this lecture we have to discuss about the basic concept in serial input output. तो क्या क्या है बेसिक concept वो हमें देखना है. serial input output. ओके लाइन्स जो रहते हैं उनके उस पर देखना है हमें. तो देखो क्या रखेंगे पहला इसको क्लासीफाइड किस 7 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है. फर्स्ट इज इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स मीन्स इंटरफेसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देखेंगे. देन अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, किस तरह के अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस सीरियल लाइन्स के लिए. देन ट्रांसमिशन फॉर्मेट कौन कौन से है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपलेक्स डुप्लेक्स वो सब देखेंगे. देन एरर चेक्स इन डेटा कम्युनिकेशन, एरर चेक्स किस तरह से होंगे वो देखेंगे. देन नेक्स्ट क्या हो गया डेटा कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स पे डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा मीन्स मॉडेम थ्रू होगा, ये सब वो सब देखेंगे यहाँ पे. देन स्टैंडर्ड्स इन सीरियल इनपुट आउटपुट एक पार्ट रहेगा और सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोग्रामेबल हार्डवेयर अप्रोचेस, ये दोनों पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके देन अभी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट. फर्स्ट देखो जो हमारा 1 था वो है ये, दैट इज इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स. तो देखो इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आएगा. इंटरफेसिंग मीन्स क्या, कनेक्शन जो करेंगे हम लोग उसमें क्या क्या रिक्वायर होगा. तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे कि पहले बताया कि इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल आर दी सेम एज फॉर पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस. जो पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं उस पर जो रिक्वायरमेंट थी वही सीरियल के लिए भी होगी. ओके सेम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. देन नेक्स्ट क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाइज द पेरिफेरल थ्रू अ पोर्ट एड्रेस एंड एनेबल्स इट यूजिंग द रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक. मीन्स माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक का यूज़ करके यहाँ पे वो पेरिफेरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन द पैरेलल इनपुट आउटपुट एंड सीरियल इनपुट आउटपुट इज द नंबर ऑफ लाइन्स यूज फॉर डेटा ट्रांसफर. ओके मीन्स क्या होता है, पैरेलल में एक साथ सबके सब चले जाते हैं और सीरियल में वन बाय वन पास होता है डेटा. ओके दैट इज देखो दिया होगा द पैरेलल इनपुट आउटपुट यूजेस दी एंटायर डेटा बस, वो पूरा डेटा बस यूज़ करती है उसको क्योंकि एक टाइम पे पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर करना है. एंड दिस सीरियल इनपुट आउटपुट यूजेस दी वन डेटा लाइन बिकॉज हियर data is transmitted one by one. Okay that's why serial input output uses one data line. Okay then next is a point is the above below figure shows a typical configuration of serial input output transfer. देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे पहला है ये हमारा 8085 है माइक्रो प्रोसेसर. यहाँ पे हमारा सीरियल पेरिफेरल है मीन्स एक सीरियल डिवाइस है जो आउटसाइड डिवाइस है तो हमें ट्रांसमिट करना है. तो देखो यहाँ से पहली लाइन यहाँ पे ट्रांसमिट के लिए, सेकेंड लाइन से यहाँ से डेटा रिसीव भी हो रहा है मीन्स बाई डायरेक्शनल हो रहा है. देन थर्ड लाइन देखो क्या है, इनपुट आउटपुट राइट है. ओके और ये एक्टिव लो है. एंड देन सेकंड क्या है, इनपुट आउटपुट राइट भी है. ओके ये दोनों उसके लिए यूज़ होंगे मीन्स ट्रांसमिट करने के लिए. देन क्या होगा तो यही सब है. देखो एमपीयू सिलेक्ट दी पेरिफेरल थ्रू चिप सिलेक्ट लॉजिक जो रहता है उससे वो पहले सिलेक्ट करेगा कौन से पेरिफेरल को देना है. एंड यूजेस दी कंट्रोल सिग्नल्स रीड टू रिसीव डेटा एंड राइट टू ट्रांसमिट डेटा. रीड किस लिए होगा, रिसीव करने के लिए, और राइट किस लिए होगा, ट्रांसमिट करने के लिए. ओके द एड्रेस डिकोडिंग कैन बी आइदर पेरिफेरल इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट. तो एड्रेस जो डिकोडिंग होगा का एड्रेस को डिकोड करेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, एक तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट होगा या फिर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट होगा. ओके सिमिलरली अ सीरियल पेरिफेरल कैन बी इंटरफेस्ड अंडर आइदर प्रोग्राम कंट्रोल, स्टेटस चेक और इंटरप्ट. ओके तो ये प्रोग्राम कंट्रोल के लिए या फिर इंटरप्ट के लिए सिमिलर सीरियल पेरिफेरल भी यूज़ होता है. ओके तो ये हो गया हमारा. अभी नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स. तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे मीन्स कोडिंग कैसी तरह से यूज़ हो रहा है, कौन से हम कोड्स यूज़ करने वाले. कंप्यूटर इज़ अ बाइनरी मशीन. हमें पता है कंप्यूटर बाइनरी मशीन है, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड हो सकती. उसको सिर्फ क्या मालूम पड़ सकता है, बाइनरी क्यों बोला है, मतलब 2 बिट्स, 0 मालूम पड़ता है और 1 मालूम पड़ता है. 0-1 की फॉर्मेट में कंप्यूटर को मालूम पड़ता है इसलिए उसको बोला है बाइनरी मशीन, मतलब बाइनरी लैंग्वेज वो जानता है. देन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अल्फ़ाबेटिक लेटर्स. जब अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में कितने 26 लेटर्स है. ओके एंड डेसिमल नंबर्स है या फिर ट्रांसलेशन कोड्स आर, ये सब के साथ कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. ओके वो नेसेसरी है. तो कैसे करेंगे, तो कॉमनली यूज्ड कोड इज नोन एज अस्काई कोड्स. तो ये हमें यूज़ करने पड़ेंगे. जिस कोड्स को क्या बोलते हैं, अस्काई कोड मीन्स ASCII. उसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज.
द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, और एक कोड्स कैसे रहते हैं, इट इज़ अ 7-bit कोड विथ 128 ओके टू 128 कॉम्बिनेशंस एंड ईच कॉम्बिनेशन फ्रॉम 00H to 7FH। ओके, ये रेंज है इसका 00H to 7FH। असाइन टू अ लेटर मीन्स लेटर के लिए असाइन होते हैं, डिसिमल के लिए, नंबर के लिए, सिंबल के लिए असाइन हुए किए जाते हैं, और मशीन कमांड के लिए भी। ओके, ये सब के लिए असाइन किया जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, हेक्साडेसिमल नंबर मीन्स वहाँ पे 16 नंबर होंगे, 0 से लेके तक F तक रहते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है 30H एंड टू 39H, मतलब हेक्साडेसिमल की रेंज दी है 30H to 39H विच रिप्रेजेंट न्यूमेरल्स, वो न्यूमेरल्स रिप्रेजेंट करने के लिए है 0 to 9 के। ओके, देन नेक्स्ट और एक रेंज दी है दैट इज 41H to 5AH रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर्स A to Z। ओके, A to Z जो कैपिटल लेटर्स है वो कहाँ से रिप्रेजेंट करें, 41H to 5AH के इसमें रेंज में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है 21H to 2FH रिप्रेजेंट वेरियस सिम्बॉल्स, वो सिम्बॉल्स के लिए है। एंड द इनिशियल कोड्स 00H to 1FH रिप्रेजेंट मशीन कमांड्स। ओके, तो मशीन कमांड के लिए भी क्या क्या है 00H to 1FH ये रेंज है। ओके, इसके बीच में जो हो गए वो सब मशीन कमांड के लिए यूज़ हो गए। और वो मशीन कमांड्स कौन से होते हैं, कैरेज रिटर्न। ओके, रिटर्न के लिए यूज़ होते हैं, फिर लाइन फीड के लिए। ओके, ये सब मशीन कमांड्स रहेंगे जो मशीन लैंग्वेज में यूज़ होती है इस कमांड्स। डिवाइसेस दैट यूज दिस ASCII कैरेक्टर्स इंक्लूड ASCII टर्मिनल्स, टेलीटाइप मशीन्स एंड प्रिंटर्स। इस तरह की डिवाइसेस है, मतलब ASCII टर्मिनल्स जिसमें रहेंगे, टेलीटाइप मशीन होगी या फिर प्रिंटर्स रहेंगे, तो वहाँ पे ASCII कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। इसमें क्या रहता है देखो, ऐसे मशीन्स में अगर की 9 अगर प्रेस की जाती है ASCII टर्मिनल जो रहते हैं उसमें, तो कंप्यूटर रिसीव्स 39H, तो वो टाइम पे कंप्यूटर को क्या मिलता है 39H पता चलता है। ओके, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे बताया था 30H to 39H रिप्रेजेंट न्यूमेरल्स 0 to 9। ओके, अगर वो 0 to 9 बता रहा है तो लास्ट जो है वो 39H रहेगा। तो जब भी 9 प्रेस करेंगे तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि 39H बाइनरी में दिया गया है। ओके, एंड द सिस्टम प्रोग्राम्स ट्रांसलेट ASCII कैरेक्टर्स इनटू अप्रोप्रिएट बाइनरी, जो ASCII कैरेक्टर्स को बाइनरी के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेगा। ओके, इस तरह से BCD मीन्स बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी यहाँ पे किया जाएगा। तो इसलिए अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ होता है सीरियल इनपुट आउटपुट में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट ट्रांसमिशन फॉर्मेट। तो ट्रांसमिशन जो हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या क्या हमें फॉर्मेट्स यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे कि इसमें फॉर्मेट्स कौन से हैं। पहले तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी होंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, फिर स्पीड, एरर्स एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब फैक्टर्स है जिसको लेके यहाँ पे ये हमें फॉर्मेट कंसिडर करनी। तो पहला जो है वो है सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये सिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस क्या है, वो हम रखेंगे। देन सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स क्या रहता है, डुप्लेक्स क्या रहता है वो। देन रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, बॉड रेट बोलते हैं उसको, वो देखेंगे। तो देख ये तीनों हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन ऑकर्स इन आइदर सिंक्रोनस और सिंक्रोनस फॉर्मेट, पहले तो दो है। देन सिंक्रोनस में एक्चुअल में क्या है देखो, इन द सिंक्रोनस फॉर्मेट रिसीवर एंड ट्रांसमीटर आर सिंक्रोनाइज्ड, मीन्स वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं इसमें रिसीवर ट्रांसमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट जैसे ही करेंगे तो तुरंत वहाँ से चालू हो जाएगा पास होना। ओके, अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेट इज जनरली यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन, हाई स्पीड के लिए क्योंकि इसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आता है। ओके, इसकी जो स्पीड कितने बताइए 20 किलोबिट्स पर सेकंड। ओके, पर सेकंड में वो 20 किलोबिट्स चले जाते हैं वहाँ पे। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, पहला तो इधर देखो ये फर्स्ट गया, फिर उसके पीछे ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पीछे पीछे आते रहेंगे और वो सीधा पास ऑन होते जाएगा, उसमें किसी भी तरह का इंटरप्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बोलेंगे। अभी असिंक्रोनस देखते हैं, वो इसके अपोजिट है। ओके, इसमें कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट होते जा रहा है। जैसे जैसे एक डेटा आते रहेगा वैसे वैसे आगे जाएगा, टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो बाद में है वो बाद में जाएगा। इस तरह से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डेटा पास ऑन होते जाएगा। ओके, इस तरह से ये इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अभी हम क्या देखेंगे सिंक्रोनस में, देखो यहाँ पे टाइम बताया गया है, टाइम लाइन। ओके, मीन्स वो टाइम पे डिपेंड करता है
जितना टाइम लगाएगा मतलब कितना डेटा जाएगा, जो पहले आया वो फर्स्ट जाएगा। ओके, इसलिए ओके इस तरह। अभी नेक्स्ट क्या है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन, द असिंक्रोनस फॉर्मेट इज कैरेक्टर ओरिएंटेड। तो देखो असिंक्रोनस एक्चुअल में क्या रहता है, ये एक्चुअल में कैरेक्टर ओरिएंटेड है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर ओरिएंटेड। इसमें कैरेक्टर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उस पर डिपेंड करता है। ईच कैरेक्टर कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ दी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स शोन इन फिगर। तो देखो हर एक कैरेक्टर है उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स भी रहते हैं। तो स्टॉप बिट्स यहाँ पे 2 स्टॉप बिट्स रहेंगे। ओके, 2 स्टॉप बिट्स रहेंगे। एक यहाँ पे स्टार्ट बिट है, एक स्टार्ट बिट है, यहाँ पे 2 स्टॉप बिट्स है। ओके, ये 3 बिट्स तो ऐसे हो गए। देन व्हेन नो डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, अ रिसीवर स्टेज एज हाई लॉजिक 1। ओके, मीन्स यहाँ पे जब भी कोई भी डेटा नहीं जा रहा है तो टाइम पे रिसीवर का जो लॉजिक रहेगा वहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो सिंगल लाइन रहेगी हाई होगी तो उसको हम मार्किंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे मार्किंग लिखा गया है। ओके, मतलब जब हाई रहेगा तभी कोई डेटा सेंड नहीं होगा। ओके, वहाँ पे लो होना चाहिए तभी वो डेटा सेंड होगा। मीन्स यहाँ पे हाई रहेगा तो कोई डेटा सेंड नहीं होता। ओके, उसके बाद जैसे ही वो लो हो जाएगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जब ट्रांसमिशन बिगिंस 1 स्टार्ट बिट लो। ओके, जब लॉजिक 0 देखो स्पेस, उसको स्पेस बोलते हैं, लो हो जाएगा उसके बाद डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज नोन एज फ्रेमिंग। तो यही चीज़ को फ्रेमिंग बोलते हैं। और बीच में ये पूरा कोड रहेगा, ये जो है D0 से D7 ये पूरा कोड है। तो 8 बिट्स इसके हो गए कोडिंग के। एसकाई कोड में देखो D0 से लेकर D7 8 बिट्स इसके हो गए। देन यहाँ पे 9 10 और 11 मीन्स 11 बिट्स का टोटल ये रहेगा। ओके, डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इसी तरह से ट्रांसमिशन ऑफ 11 बिट्स ऑफ फॉर एन ASCII कैरेक्टर इन द असिंक्रोनस फॉर्मेट, 1 स्टार्ट बिट 8 कैरेक्टर बिट्स एंड 2 स्टॉप बिट्स। ओके, ये पूरा है देखो 1 स्टार्ट बिट्स 2 स्टॉप बिट्स 8 कैरेक्टर बिट्स है पूरा। तो फॉर्मेट शो यहाँ पे किया हुआ है। सिमिलर टू मॉर्स कोड, मॉर्स कोड भी इस तरह से रहते हैं। ओके, वो हम लोग नहीं देख रहे, बट द डॉट्स एंड डैशेस आर रिप्लेस्ड बाय लॉजिक 0s and 1s। ओके, यही चीज़ है। देखो यहाँ पे पूरा ये सिस्टम पता चल रहा है हमें। इसमें ASCII कैरेक्टर यहाँ पे हमें यूज़ करेंगे और स्टार्ट और स्टॉप बिट्स पे। वैसा हमारा सिंक्रोनस में नहीं था। सिंक्रोनस में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होना चालू हो, इसलिए वो फास्ट है सिंक्रोनस असिंक्रोनस से। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। देखो हमने अभी उसमें देखा सिंक्रोनस असिंक्रोनस देखा, अभी और एक चीज़ है उसमें सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है। देखो सीरियल कम्युनिकेशन आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डायरेक्शंस में सब ट्रांसमिट होता है। तो सिंप्लेक्स में क्या रहता है, डेटा ट्रांसमिट ओनली 1 डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में डेटा जा रहा है तो सिंप्लेक्स डायरेक्शन बोले, उसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। टिपिकल एग्जाम्पल इज अ ट्रांसमिशन फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर टू अ प्रिंटर। माइक्रो कंप्यूटर से प्रिंटर तक हम डेटा भेज सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से हमें माइक्रो कंप्यूटर में डेटा नहीं आता कभी भी। ओके, तो हम लोग उसको सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। और डुप्लेक्स क्या रहता है, डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। दोनों तरफ डेटा अगर फ्लो हो रहा है तो उसको डुप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स में भी 2 टाइप्स है, वो कौन से हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इफ द ट्रांसमिशन गोज 1 वे एट अ टाइम, मीन्स एक ही टाइम पे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। एंड इफ इट गोज बोथ द वे साइमल्टेनियसली, मीन्स दोनों जगह पे वो डुप्लेक्स में कर रहा है। मीन्स डुप्लेक्स में वो तो दोनों तरफ जाता ही है, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और फिर दूसरे टाइम पे दूसरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो टाइम पे उसको बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स। बट दोनों टाइम वो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में डेटा भेज रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल डुप्लेक्स। ओके, जनरली ट्रांसमिशन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स और बिटवीन कंप्यूटर एंड टर्मिनल इज फुल डुप्लेक्स, तो उसको डुप्लेक्स बोलते हैं। ओके, मीन्स जो 2 कंप्यूटर्स रहते हैं उनके बीच में जो कंप्यूटर या फिर टर्मिनल के साथ जो डेटा ये किया जाता है, ट्रांसमिट हो रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ओके, ये चीज़ अभी पता चल गई। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, रेट ऑफ ट्रांसमिशन और बॉड रेट इसको बोलते हैं। तो बॉड रेट एक्चुअल में होता क्या है, देखो इन पैरेलल इनपुट आउटपुट, जब पैरेलली हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा ट्रांसफर्ड व्हेन अ कंट्रोल सिग्नल इनेबल्स द इंटरफेसिंग डिवाइस, द ट्रांसफर टेक प्लेस इन लेस देन 3 स्टेट्स में। टी स्टेट्स जो रहते हैं हमारे, वो 3 टी स्टेट से भी कम में वो डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। बस सीरियल में क्या होता है, 1 बिट इज सेंट आउट एट अ टाइम, देयरफॉर हाउ लॉन्ग द बीट स्टेज ऑन और ऑफ इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड एट विच द बीट्स आर ट्रांसमिटेड। बट सीरियल में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही बीट ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे टाइम। ओके, तो कितना टाइम लगता है उसमें कितने ट्रांसमिट होने में, ओके, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है।
Furthermore, the receiver should be set up to receive the bits at the same rate as the transmission. Otherwise, the receiver may not be able to differentiate between two consecutive zeros and ones. ओके, तो वहाँ पे रिसीवर पे वो उस कितने बिट्स वहाँ पे रिसीव कर रहा है वो वहाँ पे देखना पड़ता है. देन द रेट एट विच, अभी देखो बॉड रेट का डेफिनेशन, द रेट एट विच द बिट्स आर ट्रांसमिटेड, मीन्स कितने रेट पे वो बिट्स जा रहे हैं. ओके, कितना बिट्स वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको बीट पर सेकंड बोलते हैं. ओके, इज कॉल्ड ए बॉड रेट. तो इसी को हम लोग बॉड रेट बोलते हैं. ओके, बॉड भी बोलते हैं और फिर बॉड रेट बोलते हैं. टेक्निकली हाउएवर इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस पर सेकंड, कितने पास ऑन हो रहा है सिग्नल्स पर सेकंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका बॉड रेट. ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट हैज़ इट्स ओन बॉड रिक्वायरमेंट. बॉड रिक्वायरमेंट हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग रहती है. किसी को ज़्यादा डेटा चाहिए रहता है फास्ट, किसी को स्लो स्पीड चाहिए रहती है. ओके, उसमें डिले होना चाहिए, नहीं तो वो डेटा लेता नहीं है, ऐसे भी रहता है. तो बॉड रेट हर एक इक्विपमेंट की अलग अलग रहती है. फॉर एग्जांपल अ टेली टाइप TTY जनरली रन्स एट 110 बॉड रेट. ओके, तो जो टेली टाइप है वो 110 बॉड रेट पे वो रन करता है. हावेयर मीन मोस्ट टर्मिनल्स एंड प्रिंटर्स द बॉड इज एडजस्टेबल टिपिकली इन रेंज ऑफ 50 to 9600 बॉड रेट. ओके, ये बॉड रेट है, उस रेंज में वो टिपिकली यहाँ पे एडजस्ट होता है. देन नेक्स्ट देखते हैं. अभी देखो नेक्स्ट क्या है, हमारा बॉड रेट हो गया. अभी क्या है, इसमें जो बॉड रेट का फिगर था, ASCII कैरेक्टर देखो ये इसमें बताया गया है. देखो 49H विल बी ट्रांसमिटेड विथ 1200 बॉड विद द फ्रेमिंग इंफॉर्मेशन ऑफ 1 स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स. देखो यहाँ पे स्टार्ट जो है हमारा ये मार्किंग है. ओके, मतलब मार्किंग कभी भी हाई रहेगा तो यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा ट्रांसमिट होगा. देन यहाँ पे स्पेस आएगा, मीन स्लो बिट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा. ओके, देन वहाँ यहाँ पे देखो स्टॉप बिट्स 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद डेटा स्टॉप हो जाएगा. ओके, और बीच में ये हमारा ASCII कैरेक्टर पूरा रहेगा. ओके, यहाँ पे ये पूरा हमारा डेटा यहाँ पे. ओके, यहाँ से ट्रांसमिट होगा. जो बॉड रेट है वो एक्चुअल में कैसे देखो 1200 बिट्स एक टाइम पे वो पास ऑन हो रहा है. ओके, ट्रांसमिशन बिगिन with an active low start, okay, followed by the LSB. The bit time, the delay between any two successive bits is 0.83 मिलीसेकंड का जो डिले है. ओके, उसके बीच में. तो कैलकुलेट कैसे किया, देखो पहले इसका बॉर्ड कितना है वो देखा उन्होंने. तो बॉर्ड कितना था, 1200 बिट्स का बॉर्ड है. ओके, मीन्स 1200 बिट्स एक सेकंड में वो ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो क्या हुआ फिर 1 बिट के लिए फिर कितना होगा, तो 1 बिट के लिए काउंट किया है 1 डिवाइड बाई 1200. जब किया काउंट तो पता चला कि 0.83 मिलीसेकंड आया. तो ये एक्चुअल में 0.83 मिलीसेकंड एक बिट को ट्रांसमिट होने में टाइम लगता है. देयरफॉर टू ट्रांसमिट 1 कैरेक्टर अ पैरेलल बाइट 49H शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ 1 बिट्स बाय एडिंग फ्रेमिंग बिट्स. ओके, तो ये सबको एक्चुअल में फ्रेमिंग बोलते हैं. ओके, तो फ्रेमिंग बिट्स इसको बोलते हैं. 1 स्टार्ट एंड 2 स्टॉप बिट्स एंड ईच बिट मस्ट बी ट्रांसमिटेड एट द इंटरवल ऑफ 0.83 मिलीसेकंड. तो हर एक बिट 0.83 मिलीसेकंड में ट्रांसमिट होता है. ओके, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू प्रोग्रामेबल हार्डवेयर चिप्स. ओके, तो इसमें क्या है, फिर ये रिसीव करने के लिए फिर हमें वो टाइम यहाँ पे रिसीवर्स का हमें देखना पड़ेगा. इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है बॉड रेट का. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट था, एक है एरर चेक्स इन डेटा कम्युनिकेशन. ओके, तो एरर किस तरह के चेक हमें करने पड़ेंगे. तो देखो क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स कैन ऑकर. अलग अलग तरह के एरर आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल डेटा बिट्स में चेंज बिकॉज ऑफ नॉइज आ सकते हैं. उसमें मिसअंडरस्टूड, अगर उसमें ठीक से रिसीवर को अगर समझेगा नहीं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसीवर के पास पहुंचने के बाद वो ट्रांसमीटर क्लॉक या किसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी वो भी प्रॉब्लम है. दिस एरर्स नीड टू बी चेक. तो इसलिए हमें एरर्स को चेक करना पड़ेगा. देयरफॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एरर चेकिंग इज सेंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. तो एरर चेकिंग के लिए ट्रांसमीटर के टाइम पे ही एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि वहाँ पे वो एरर चेक किया जाए. तो रिसीवर क्या करता है, पहले रिसीवर कैन चेक द रिसीव डेटा अगेंस्ट द एरर चेक इन्फॉर्मेशन. रिसीवर वहाँ पे क्या करता है, पहले डेटा चेक कर देता है, एरर चेक करता है. एंड इफ एन एरर इज डिटेक्टेड द रिसीवर कैन रिक्वेस्ट द रीट्रांसमिशन ऑफ दैट डेटा सेगमेंट. अगर कहीं एरर मिल जाता है रिसीवर को तो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है रीट्रांसमिशन करने के लिए, मीन्स वापस ट्रांसमीटर को डेटा सेंड करने के लिए बोलता है. ओके, उतना डेटा सेगमेंट का. ओके, 3 methods are generally in common practice. They are parity check, checksum, cyclic redundancy check. ओके, तो यहाँ पे 3 मेथड्स यहाँ पे यूज़ करें. पैरिटी
चेकसम एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये 3 तरह की चेक्स रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो चेक है वो क्या है, पैरिटी चेक। तो यहाँ पे क्या, पहले जो हम डेटा आएगा उसका पैरिटी चेक किया जाएगा। यूज टू चेक ईच कैरेक्टर बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ वंस इन द कैरेक्टर लाइन्स। क्योंकि पैरिटी चेक कैसे करेंगे हम लोग, अगर उसमें 1 कितने 0 कितने उससे ही पता चलेगा। और ASCII कोड जो रहेगा हमारे बिट D7 वहाँ पे जो रहेगा हमारा लास्ट बिट जो MSB रहेगा, उसको हम लोग पहले देखेंगे उसकी पैरिटी क्या है, उससे हमें पता चलेगा। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इन अ गिवन सिस्टम ईच कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड विद आइदर एन इवन नंबर ऑफ वंस और एन ऑड नंबर ऑफ वंस, इससे पता चलेगा। देन क्या है, इन एन इवन पैरिटी सिस्टम व्हेन अ कैरेक्टर हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ वंस द बिट D7 इज सेट टू 1। अगर जो हमारा जो पूरा कैरेक्टर है उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो बिट D7 है वो 1 हो जाएगा। एंड इवन नंबर ऑफ वंस इज ट्रांसमिटेड। ओके, इवन नंबर ऑफ वंस जितने भी है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल द कोड फॉर द कैरेक्टर 1 इज 49H। ओके, ये 49H है। ओके, ये कोड विथ 3 वंस। ओके, उसमें 3 वंस आ जाते, 1 आ जाते। when the character 1 is transmitted in an even parity system, okay, अगर वो इवन पैरिटी सिस्टम में अगर ट्रांसमिट हो रहा है, द बिट D7 अभी सेट टू 1 करेंगे, मेकिंग द कोड C9H। ओके, C9H देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें 4 1 आ जाते। ओके, मीन्स तो अगर ऑड रहेगा तो उसको इवन बना देते, इवन वंस बना देते। ऑन द अदर हैंड अगर इन एन ऑड पैरिटी सिस्टम, अगर ऑड पैरिटी सिस्टम है, द कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड बाय कीपिंग द बिट D7 इक्वल टू 0 करेंगे, द कोड रिमेन्स 49H। ओके, तो इसलिए वो फिर वहाँ पे ऑड पैरिटी में वो 49H ही रहेगा कोड का। और फिर इन द 8085 सिस्टम द पैरिटी चेक इज ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड डिटेक्ट बिकॉज द 8085 हैज़ द पैरिटी फ्लैग एंड दिस फ्लैग कैन बी यूज टू चेक पैरिटी इन्फॉर्मेशन इन ईच कैरेक्टर, कैनॉट डिटेक्ट मल्टीपल एरर्स इन एनी गिवन कैरेक्टर। तो पैरिटी चेक मैक्सिमम एरर नहीं यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, चेकसम। द चेकसम टेक्निक इज यूज्ड व्हेन ब्लॉक्स ऑफ डेटा आर ट्रांसफर्ड। तो ब्लॉक्स में अगर डेटा जा रहा है, मतलब ग्रुप जो रहता है उसके साथ जो डेटा जा रहा है, तो वहाँ पे चेकसम यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स एडिंग ऑल द बाइट्स इन अ ब्लॉक विदाउट कैरीज, सब जितने बाइट्स है उसको ये ऐड करेगा। देन उसका क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, देन उसको ट्रांसमिट कर देगी। इस ट्रांसमिटेड एज दी लास्ट बाइट। ओके, लास्ट बाइट की तरह उसको ट्रांसमिट करेंगे। द रिसीवर एड्स ऑल दी बाइट्स, जितने भी बाइट्स है उसको, इंक्लूड द टूज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सम, टूज कॉम्प्लीट करेगा। थस द रिजल्ट शुड बी 0 इफ देयर इज़ नो एरर इन द ब्लॉक। तो अगर किसी भी तरह का एरर नहीं है तो हम उसमें रिजल्ट 0 मिलेगा। ओके, बताइए। ओके, इसको चेकसम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक में एक्चुअल में समिंग किया जा रहा है, मतलब एडिंग हो रहा है वहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये चेक कैसा है, एक कहाँ पे यूज़ होता है एक्चुअली, व्हेन डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंड टू अ फ्लॉपी डिस्क, मीन्स पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा है सिंक्रोनस में, सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन में, तभी वहाँ पे यूज़ होता है। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा है, x² + 2x + c, ऐसा इस तरह के पॉलिनोमियल्स रहते हैं, वो हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे जब इस पे बेस्ड है, ओके, ये स्ट्रीम ऑफ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलिनोमियल दैट इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द रिमाइंडर यूनिक टू दैट स्टेट ऑफ बिट्स इज जनरेटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, द रिमाइंडर इज सेंट आउट एज अ चेक ऑफ एरर्स। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या, एरर चेकिंग के लिए वो सेंटर किया जा रहा है। द रिसीवर चेक्स द रिमाइंडर टू डिटेक्ट एन एरर इन द ट्रांसमिशन। तो रिसीवर यहाँ पे चेक करता है रिमाइंडर को, क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एरर जो रहेगा उसमें वो ट्रांसमिशन में वो डिटेक्ट करने का काम करेगा। ओके, इसलिए वो रिमाइंडर चेक करेगा। दिस इज समवॉट कॉम्प्लेक्स टेक्निक। तो ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, इसलिए सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं दिया गया है, सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। तो ये हमारा आज का लास्ट होगा, डेटा कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो यही नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन में क्या है कि जो हमारे टेलीफोन लाइन्स है उसमें से सीरियली डेटा ट्रांसमिट होते रहता है। ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज टू सेंड डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन से
लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट होता है। पर टेलीफोन लाइन्स एक्चुअल में डिज़ाइन क्यों क्या गए हैं, वो वॉइस को डिज़ाइन करते हैं। मीन्स बैंडविड्थ ऑफ द टेलीफोन लाइन रेंजेस फ्रॉम, तो वो वॉइस है इसलिए वो उसका देखो बैंडविड्थ कैसा रहेगा, फ्रीक्वेंसी देखो 300 हर्ट्ज टू 3300 हर्ट्ज, ओके 3300 हर्ट्ज, ये उसकी रेंज दी गई है। देन द डिजिटल सिग्नल विथ राइज टाइम इन नैनो सेकंड्स रिक्वायर ए बैंडविड्थ ऑफ सेवरल मेगाहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ यहाँ पे कुछ मेगाहर्ट्ज में होनी चाहिए कभी भी। देन देयरफॉर डेटा बिट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑडियो टोन्स, तो इसलिए डेटा को फिर ऑडियो टोन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है कम्प्लीट थ्रू मॉडेम्स। फिर मॉडेम्स जो रहते हैं जिस जो मॉड्यूलेशन का वर्क करते हैं या फिर डीमॉड्यूलेशन का काम करते हैं, उससे वो डेटा जाता है। ओके, तो अभी मॉडेम का लिखा हुआ है, मॉडेम दैट इज़ अ मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर, ओके, इज़ अ सर्किट दैट ट्रांसलेट्स डिजिटल डेटा इनटू ऑडियो टोन। ओके, मीन्स जो डिजिटल डेटा रहता है हमारा 0-1 के फॉर्मेट में, उसको ऑडियो टोन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ट्रांसलेट करता है, ओके, ओवर द टेलीफोन लाइन्स एंड कन्वर्ट्स ऑडियो फ्रीक्वेंसीज इनटू डिजिटल डेटा। ओके, तो फिर रिसीवर के इसमें पहुंचने से पहले वहाँ पे वो कन्वर्ट कर देता है उसको, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को फिर वापस डिजिटल में लेके आता है। एट द प्रेजेंट टाइम मॉडेम्स आर अवेलेबल दैट कैन ट्रांसफर डेटा एट रेट्स ऑफ 300 to 2400 बीट्स पर सेकंड। इस रेट में डेटा ट्रांसमिट करते हैं मॉडेम्स। जनरली 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आर यूज। तो मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन एक्चुअल में क्या करता है, जो हमारा डेटा रहेगा अगर वो डिजिटल में रहेगा, वो ट्रांसमिट करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, डायरेक्टली डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए उसको कैरियर वेव पे डालना पड़ता है। ओके, उसको इसलिए हमें उस जो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है उसी को मॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसके, कि कितना फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है उस हिसाब से वो डेटा कैरियर उसके साथ चेंज होता है। देन क्या है, फॉर लो स्पीड मॉडेम्स के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। और फेज शिफ्ट कीइंग में क्या है, कितना फेज चेंज है उसके हिसाब से वो उसमें कैरियर वेव चेंज होती है। वो क्या हाई स्पीड मॉडेम के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे दिया गया है देखो, एफ के मीन्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड PSK मीन्स फेज शिफ्ट कीइंग है। ओके, और एक रहता है ASK करके एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, वो यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है। ओके, ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन्स बाय यूजिंग 2 मोडेम्स। ओके, तो कंप्यूटर्स एक्चुअल में क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन्स पे इंफॉर्मेशन 2 मोडेम्स यूज़ करते हैं, 1 ऑन ईच साइड, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। को मीन्स दोनों साइड भी वहाँ पे मॉडेम्स रहेंगे। ओके, मीन्स एक मॉड्यूलेशन के लिए रहेगा और दूसरा डीमॉड्यूलेशन के लिए रहेगा। मीन्स जो कोड रहेगा उसको वापस पहले जैसा मीन्स सेपरेट करने का काम, कैरियर वेव के साथ जो मॉड्यूलेशन होगा उसको सेपरेट करने का काम वापस करने के लिए। और कॉलिंग कंप्यूटर और टर्मिनल, जो पहला पार्ट है वो टर्मिनल रहेगा, वो उसको क्या ओरिजिनेटर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ से ही डेटा जाएगा। कॉन्टैक्ट से रिसीवर कंप्यूटर, रिसीवर में भी जो कंप्यूटर रहेगा उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जिसको हम आंसरिंग बोलेंगे, थ्रू और टेलीफोन नंबर में पर्टिकुलर कोड रहेगा उससे। एंड ए कम्युनिकेशन लिंक इज एस्टैब्लिश आफ्टर कंट्रोल सिग्नल्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर एंड मॉडेम्स। जब कंप्यूटर मॉडेम्स का दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट हो गया उसके बाद एक कम्युनिकेशन लिंक जाएगी उसके साथ। ओके, इस तरह से ये डेटा कम्युनिकेशन होगा टेलीफोन लाइन से होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें का पॉइंट। ओके है, देखो टिपिकल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ 300 बिट्स पर सेकंड मॉडेम इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो एक टिपिकल प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। देखो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का, और पैरेलल वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू सीरियल बिट्स। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर है पहला, उसके बाद वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर वहाँ पे यूज़ किया है। उस जगह देन मॉडेम है जहाँ पे जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद डेटा देखो टेलीफोन लाइन्स में इस तरह से जाएगा। ओके, ऑडियो सिग्नल्स देखो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। देन देखो इस तरह से पार्क होगा, जैसे ही वो लॉजिक मार्क 1 मार्क होगा तभी वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दिस ऑडियो फ्रीक्वेंसी आर ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स एट द आंसरिंग एंड पे चले जाते हैं। देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी आर कन्वर्टेड बैक इनटू जीरोस एंड वंस, 0-1s में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड सीरियल बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ पैरेलल वर्ड दैट कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर। व्हेन द आंसरिंग एंड कंप्यूटर नीड्स टू ट्रांसमिट, इट ट्रांसमिट्स ऑन 2025 हर्ट्ज स्पेस, 2025 हर्ट्ज मार्क। ओके, स्पेस पे स्टार्ट होगा और मार्क पे रुक जाता है वो, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। इसमें भी देखो ये सेकंड में भी वही चीज़ है, सिर्फ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, इस तरह से ये देखो ये लाइंस जो हमारे रहेंगे वो वेव्स, यहाँ पे सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, ये सब हमारा सिग्नल है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसमें डेटा एक्चुअल में जाता कैसा है सॉफ्टवेयर थ्रू। देखो सॉफ्टवेयर अप्रोच देखो इसका कैसा है। पहले स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेटअप बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिले। तो हम जो डेटा दे रहे हैं उसमें एक अप्रोप्रिएट डिले देना पड़ता है, ओके, ट्रांसमिशन करने पड़ते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव बिट्स है, उसके बीच में एक डिले देना पड़ेगा। एंड द एंटायर वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल स्ट्रीम बाय रोटेटिंग द बाइट। तो हमें सीरियल स्ट्रीम में अगर देना है तो पूरा उसको रोटेट करना पड़ता है बाइट्स को, और फिर आउटपुट में आएगा यूजिंग वन ऑफ द डेटा लाइन्स ऑफ एन आउटपुट मोड। द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द टाइम डिले बिटवीन द 2 consecutive बिट्स एंड एड्स फ्रेमिंग बिट्स एंड द पैरिटी। मीन्स जो फ्रेमिंग बिट्स देने के लिए और पैरिटी देने के लिए, फ्रेमिंग बिट्स हमारे कौन से थे, स्टार्ट और स्टॉप के लिए 2 थे, और हमारा पैरिटी बिट भी है और फिर डिले भी है। तो ये सब कहाँ से देंगे, सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड करेंगे। मीन्स प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, उससे बात होगा। तो नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है। इसमें हार्डवेयर अप्रोच क्या होगा, द अबव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। चिप, एक चिप रहेगा तभी तो जाके वो उसमें प्रोग्राम कर पाएंगे, तो इसलिए वो हार्डवेयर अप्रोच रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, द डिवाइस कंटेन्स ए पैरेलल टू सीरियल रजिस्टर। पैरेलल टू सीरियल के वो रजिस्टर्स रहेंगे। देन 1 बिट आउटपुट पोर्ट फॉर ट्रांसमिशन एंड ए सीरियल टू पैरेलल रजिस्टर, वो भी रहेंगे। एंड 1 बिट इनपुट पोर्ट फॉर रिसेप्शन के लिए एक पोर्ट रहेगा, मीन्स रिसीवर का काम करेगा। देन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज डिटरमाइंड बाय द क्लॉक रहेगा, जो रेट इसका देखेगा, बॉड रेट क्या है, ओके, ट्रांसमिट करने का। देन द प्रोग्रामेबल चिप ऑल्सो इंक्लूड्स ए कंट्रोल रजिस्टर भी होगा उसमें 54 में, कि जिससे प्रोग्राम्स जो हमारे है, पूरा हमारा जो एडिंग हमें फ्रेमिंग ऐड करना है, फ्रेमिंग बिट्स को, एंड हमारे जो एरर चेक इन्फॉर्मेशन को ये देखनी है, ओके, नंबर ऑफ बिट्स हमें उसमें स्पेसिफाई करने, तो वो सब चीज़ उससे होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसफर्स अ पैरेलल बाइट यूजिंग द डेटा बस हो गया माइक्रो प्रोसेसर के, उससे वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा पैरेलली। एंड द प्रोग्रामेबल चिप परफॉर्म्स द रिमेनिंग फंक्शंस फॉर सीरियल इंपोर्ट। जो बाकी का फंक्शन है वो सब हमारी चिप से हो जाएगा, जो प्रोग्रामेबल चिप्स रहेगा जिसमें हमने प्रोग्राम किया होगा उससे हो जाएगा। देन क्या नेक्स्ट क्या है जी, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्यों सूटेबल है वो बताए कि सॉफ्टवेयर अप्रोच इज सूटेबल फॉर स्लो स्पीड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स हमें 1 by 1 डेटा कम्युनिकेशन करना है और स्लो स्पीड में करना है, तभी हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिले देंगे, ओके। वेयर टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्रिटिकल, जहाँ पे टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स क्रिटिकल नहीं है वहाँ पे द अप्रोच इज सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द हार्डवेयर अप्रोच। देखो हार्डवेयर अप्रोच में क्या है, हमें पता चलेगा यहाँ पे हार्डवेयर अप्रोच क्या है, इज सुटेबल फॉर बोथ असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस फॉर्मेट्स। दोनों के लिए भी हार्डवेयर अप्रोच सुटेबल है, सिंक्रोनस में भी और असिंक्रोनस में भी। द अप्रोच इज़ फ्लेक्सिबल एंड चिप्स कैन बी प्रोग्राम टू अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो हार्डवेयर अप्रोच है उसमें क्या है, वो फ्लेक्सिबल है और चिप्स उसमें भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होगी उसके हिसाब से। देन इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स द हार्डवेयर अप्रोच हैज़ बिकम ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। मीन्स इंडस्ट्रीज़ में और कमर्शियल प्रोडक्ट्स है वहाँ पे हार्डवेयर अप्रोच ही यूज़ किया जाता है, मोस्टली वही यूज़ करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, हाउएवर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट इन सीरियल इनपुट आउटपुट द सॉफ्टवेयर अप्रोच इज़ मोर सुटेबल दैन द हार्डवेयर अप्रोच। पर क्या हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उसके लिए जो सीरियल इनपुट, तो उसमें हम लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर अप्रोच हमारे लिए बहुत सुटेबल है हार्डवेयर अप्रोच से, ओके। तो हम लोग वही आगे जाके स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे एक लास्ट स्लाइड है, देखो इसमें फॉर्मेट बताए गए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में कैसे कैसे चेंज होगा। तो डेटा फॉर्मेट देखो क्या है, पहला सिंक्रोनस के लिए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके। और इसमें 1 कैरेक्टर एट अ टाइम असिंक्रोनस में जाता है, ओके, हमने देखा ना सिंक्रोनस असिंक्रोनस का। तो स्पीड देखो क्या है, 1 ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इसमें जाएंगे और इसमें एक एक जाएगा, ओके। स्पीड देखो यहाँ पे अलग अलग है दोनों की भी, सिंक्रोनस की ज़्यादा है, ओके, 20 के बिट्स और हायर है, और असिंक्रोनस की कम है, 20 के बिट्स और लोअर है, ओके। देन फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन देखो, सिंक्रोनस कैरेक्टर्स आर सेंट विथ ईच ग्रुप, ओके। सिंक्रोनस और इसमें क्या है, असिंक्रोनस में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स है हर एक कैरेक्टर के बाद, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन देखो कैसा है, यहाँ पे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है सिंक्रोनस में, और असिंक्रोनस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी चलता है, ओके। देन डेटा डायरेक्शन देखो क्या क्या है, तो सिंक्रोनस में सिंप्लेक्स है, हाफ है एंड फुल डिप्लेक्स भी है,
और हाँ सिंक्रोनस में भी वही है, मतलब डेटा डायरेक्शन दोनों में सेम है। डेटा फॉर्मेट जो एक्चुअल में वो सिंक्रोनस में देखो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब क्या है एकदम से पूरा डेटा जा रहा है वहाँ पे, एकदम से ग्रुप जा रहा है पूरा। और सिंक्रोनस में एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर्स निकल रहे हैं, मीन्स जितने आस्काई कैरेक्टर्स हमने साथ कैसे किए तो एक टाइम पे एक ही जा रहे हैं उतने। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुरंत डेटा निकलते जा रहा है सिंक्रोनस में। तो यही चीज़ है। और सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स ऑफ टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।